सो फाइनली द वेट इज़ ओवर। आज की वीडियो में मैं तुम लोगों को अपनी स्ट्रैटेजी बताऊंगा, वही स्ट्रैटेजी जिसके थ्रू मैंने मल्टीपल पे आउट्स दिए हैं फ्रॉम प्रॉप फर्म्स। तुम लोगों को भी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। इस वीडियो में नई सिर्फ स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊंगा, साथ में अपनी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी और अकाउंट्स मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा। सो बगैर किसी देरी के लेट्स डायरेक्टली हॉप ऑन टू द पीसी स्क्रीन, वहाँ जाके मैं आप लोगों को सब कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो फाइनली आई एम ऑन माई पीसी स्क्रीन राइट नाउ। और हाँ, बिफोर दिस वीडियो स्टार्ट्स मैं तुम लोगों को बता दूँ, अगर तुम लोग फेज़ 1 फेज़ 2 क्लियर करके तंग आ गए हो तो मैं तुम लोगों के लिए आऊँ फंडेड स्क्वाड, एक ऐसी प्लेटफॉर्म जिसका इंस्टेंट अकाउंट बहुत फेमस है विद नो कंसिस्टेंसी रूल। वेल पर्सनली भी मैंने इसका इंस्टेंट अकाउंट ट्राई करके तीन पे आउट्स लिए हैं, और मैं तुम्हें भी सजेस्ट करूँगा तुम्हें भी इसका इंस्टेंट अकाउंट को एक ट्राई दे देनी चाहिए। और अगर ट्राई करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक तुम्हें मिल जाएगा। और हाँ, जब तुम चेकआउट पेज पे आओगे यहाँ पे तुम लोगों को कोड डालना होगा अमार। जब भी तुम अमार कोड डालोगे, जो उस टाइम पे रनिंग डिस्काउंट होगा वेबसाइट से, उससे 3-4 या फिर 5% ऊपर तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा मेरा कोड यूज़ करके। और रेट्स अभी टेस्टिमोनियल के लिए मैंने USD JPY का पेयर ओपन किया, और इसमें मैं तुम लोगों को सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा, व्हाट इज़ माय बेसिक स्ट्रैटेजी ईच एंड एवरीथिंग। सबसे पहले मैं करता हूँ टॉप टू डाउन एनालिसिस, सो दैट मुझे एटलीस्ट बायस का पता चल जाए कि मार्केट में बायस क्या है, मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। सो अभी सबसे पहले मैं गया हूँ मंथली टाइम फ्रेम के अंदर, और यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है मार्केट ने मंथली टाइम फ्रेम के अंदर इस फेयर वैल्यू गैप को फिल किया, और हम लोगों को क्लियरली नज़र आ रहा है यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ऊपर की तरफ मौजूद है और मार्केट उसी की तरफ हेड टूवर्ड्स कर रही है। आफ्टर दैट हमें जाना है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जाके हम लोग ने देखना है कि वेदर नीचे कोई फेयर वैल्यू गैप मौजूद है जिसको मार्केट फिल करने आ सकती है। अगर नहीं मौजूद सो ऑब्वियसली मार्केट ऊपर जाएगी, अगर मौजूद है तो मार्केट उसको फिल करके लिक्विडिटी स्वीप करके देन ही मार्केट ऊपर एक्सटर्नल रेंज जो कि मंथली की है उसको लेने जाएगी। सो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख सकता है इधर वीकली टाइम फ्रेम पे एक फेयर वैल्यू गैप है, जिसकी वजह से ये जो ऊपर एक्यूमुलेशन तुम लोगों को दिख रही है वो मौजूद है। सो वीकली के बाद हम डेली में जाएंगे, और हम लोगों को इतना पता चलेगा कि डेली में भी मार्केट जो है मैक्सिमम चांसेस हैं कि मार्केट जो है वो बेरिश ही रहे। उसके पीछे रीज़न ये फेयर वैल्यू गैप है, और मार्केट ये एक्यूमुलेशन है कि मार्केट इस लेवल के थ्रू ब्रेकआउट ही नहीं दे पा रही। सो मोस्टली चांसेस हैं कि मार्केट नीचे ही आएगी। सो अब आ जाते हैं मेन स्ट्रैटेजी के ऊपर। सो व्हाट आई बेसिकली डू इज़ मैं ट्रेंड को अपना फ्रेंड बना के चलता हूँ। सो मैं तुम लोगों को ईजी एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ। अभी यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट का क्या नेचर है। मार्केट जस्ट आ रही है, ऊपर किसी भी ऑर्डर ब्लॉक पे टैप कर रही है, और फिर नीचे जो लो है उसको ब्रेकआउट कर रही है, ठीक है। उसको स्वीप करके फिर मार्केट दोबारा जो उसका प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक है उसकी तरफ आ रही है हिट करके, ठीक है। एंड देन मार्केट जा रही है नीचे लिक्विडिटी को स्वीप करने। सो अब मुझे क्लियरली समझ आ रही है कि मार्केट अभी शॉर्ट टर्म बुलिश है और मार्केट बेरिश है, और मार्केट तब तक बेरिश रहेगी जब तक ये फेयर वैल्यू गैप फिल नहीं हो जाता। सो अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता। सो मैं सिंपली जाता 1 आवर टाइम फ्रेम पे, और मैं मार्कआउट मैंने करके रखा था। लेट सपोज अब मार्केट यहाँ पे है तो मैंने मार्कआउट करके रखा है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। और यहाँ पे मुझे क्लियरली मार्केट की नेचर का पता चल रहा है कि मार्केट इन हाइज़ को ब्रेक नहीं कर पा रही। ये आपको हाइज़ देखने हैं, मैं आगे वाला ऑर्डर ब्लॉक हटा देता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है मार्केट ये हाइज़ ब्रेक नहीं कर पा रही, और मार्केट ने हाई ब्रेक करने के बजाय नीचे लो ब्रेक कर दिया विद वेरी गुड वॉल्यूम। सो यहाँ पे मैं ऑब्वियसली सेल की ट्रेड लूँगा टिल दिस लिक्विडिटी, और दिस इज़ माई बेसिक स्ट्रैटेजी। और मैं मार्केट की नेचर के साथ साथ चलता हूँ। मार्केट अब मुझे पता है दोबारा ऑर्डर ब्लॉक तक आएगी, तो मैं यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके रखूँगा। अब मैं देखूँगा, मैं डायरेक्टली अंधी एंट्री नहीं ले लूँगा सेल साइड की, मैं पहले कंफर्मेशन करूँगा। मैं देखूँगा यार चलो देखो इधर मार्केट हाइज ब्रेक नहीं कर पा रही, और यहाँ पे जो लोज़ हैं और उसको ब्रेक करिए मार्केट। अब देखो यहाँ पे भी लो ब्रेक कर दिया, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी दे दी। चलो 2-3 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद कंफर्मेशन करने के बाद लेट सपोज यहाँ से भी अगर मैं एंट्री ले लेता हूँ, सो आई कैन कैच अ वेरी गुड RR। सो ये तो हो गया जब मार्केट रेंज कर रही होती है। अब मैं आप लोगों को बेसिकली बताता हूँ ट्रेंडी मार्केट को मैं किस तरह ट्रेड करता हूँ। तो इसमें मैं क्या करूँगा, जस्ट इधर कोई भी हायर टाइम फ्रेम का PDR होगा, फेयर वैल्यू गैप हो गया, ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ब्रेकर ब्लॉक हो गया, वट एवर। सो मार्केट जस्ट उस पर टैप करे। लेट सपोज यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट ने इस पर टैप किया, देन मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाऊँगा कंफर्मेशन के लिए, और मैं ट्रेंड के अगेंस्ट कभी भी ट्रेड नहीं करूँगा। रिवर्सेस ट्रेड तुम लोगों ने कभी नहीं करनी, कॉन्टिन्यूएशन ट्रेड करनी है, क्योंकि कॉन्टिन्यूएशन में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि तुम लोगों का TP हिट हो। सो येस, दिस वॉज माई बेसिक स्ट्रैटेजी। और तुम लोग बोलोगे कि भाई ये स्ट्रैटेजी क्या, लेकिन ट्रस्ट मी, जो लोगों ने जितना ट्रेडिंग को कॉम्प्लिकेट करके रखा है कि ICT ये कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट, दिस कॉन्सेप्ट, भाई जस्ट सिंपल प्राइस एक्शन वर्क्स द बेस्ट। और मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम्हारी स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करती, हर स्ट्रैटेजी वर्क करती है, बट द थिंग इज़ दैट कि तुम उस स्ट्रैटेजी को कितना टाइम देते हो, दैट मैटर्स।
सो अब मैं मेरी बेसिक स्ट्रेटजी है, देखो बस ये लो ब्रेक किया, मार्केट से कंफर्मेशन ली और मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से ही चलूँगा मैं। जब कभी भी ट्रेडिंग को ना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना अपने लिए, बहुत ईजी लेके चलो। एंड नाउ कम्स फंडेड अकाउंट्स मैनेजमेंट स्ट्रेटजी एंड माई रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। सो बेसिकली मैं एक स्टैटिक रिस्क 1.5% रिस्क करता हूँ अपने फंडेड अकाउंट्स के ऊपर, और फंडेड अकाउंट्स में सारे एक साथ ही ट्रेड करता हूँ बिकॉज मैं दिन में एक ही ट्रेड लेता हूँ और दैट वर्क्स बेस्ट फॉर मी। और हर किसी के लिए अलग अलग चीज़ें वर्क करती हैं और ये मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ। देखो मैं अगर फेज़ 1 में 1.5% से लेकर 2% रिस्क करता हूँ तो लाजमी है कि तुम्हारे लिए भी ये वर्क करेगा। तुम अगर 1% रिस्क के साथ अपनी साइकोलॉजी मेंटेन कर सकते हो तो वो तुम्हारे लिए बेस्ट है। और हाँ, दिस वाज द वीडियो। और फंडेड स्क्वाड की वेबसाइट पे जाके अमार कोड अगर तुमने यूज़ किया तो तुम लोगों को जो उस टाइम डिस्काउंट चल रहा होगा उससे कुछ डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगा। और आई एम रियली सॉरी अगर तुमने कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट किया होगा। मैं तुम्हारे मेंटर्स की तरह ये बताऊंगा कि ये कॉन्सेप्ट, या फिर मैं तुम्हें ये बताऊंगा इतने एम पे इतने ये कैंडल ये रिवर्सल दिस एंड दैट इतना कॉम्प्लिकेट करके। सो नहीं, मैं ट्रेडिंग को तुम्हारे लिए भी सिंपल रख रहा हूँ, अपने लिए भी सिंपल रख रहा हूँ। और ट्रस्ट मी, जितना ट्रेडिंग तुम्हारे लिए सिंपल रहेगी उतने हायर चांसेस हैं तुम प्रॉफिटेबल होगे। भाई मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो चार्ट्स पे कुछ ड्रॉ ही नहीं करते, उनको जहाँ से रखते हैं चलो सेल करनी चाहिए, वो ट्रेंड को देखते हैं और बस बाय या सेल कर लेते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और तुम्हें और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए हर वक्त ओपन रहेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।